दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने फरवरी 2016 का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। इस बार हम दिसंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो और इस वीडियो में एक लंबा अंतराल रहा जी। कई लोग मैसेज किए कि सर क्यों इतना लेट आ रहा है वीडियो। तो आपको मैं बता दूं कि थोड़ा सा व्यस्तता थी, थोड़ा सा काम ज़्यादा पड़ गया था मेरे पास। सर ने जैसे आपको बताया कि मेरे पास बहुत सारा कुछ रहता है, तो इसलिए चलते नहीं हो पा रहा था। फिर प्रयास किए हैं, समय निकाले हैं, लगातार कोशिश करेंगे कि आपका अभी जितना बचा हुआ है टोटल सॉल्व कर दिया जाए क्वेश्चन। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। आज हम दिसंबर 2016 की क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है पहला क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि 29,503 में 5 का स्थानीय मान, इसमें 5 का स्थानीय मान कितना होगा जी? 500 तथा 32,071 में 7 का अंकित मान, 7 का अंकित मान इसमें कितना होगा? 7। इसके बीच का अंतर कितना है? अंतर मतलब डिफरेंस। 500 और 7 में कितने का डिफरेंस? 493। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30,028 30028 बराबर 28 इकाई। 28 इकाई का मतलब होता है 28 प्लस 28,000 प्लस दहाई, ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि उस रिक्त स्थान पे क्या आएगा। अब इससे भी आसान क्वेश्चन होगा जी। 30,000 28, इसको जोड़ दिए तो 28,028 हो जाएगा प्लस दहाई। इसको ला कर किधर माइनस कर लीजिए, कितना होगा? 2,000 बराबर दहाई। 2,000 हम नहीं जानते क्या है, तो x और दहाई का मतलब कितना से मल्टीप्लाई जी? 10 से। तो x का वैल्यू कितना? 200। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 808 को डिवाइड कर रहे हैं हम 108 से, तो भाग देने पे प्राप्त शेषफल को 90909 को डिवाइड कर 109 से, इस पे भाग देने पे प्राप्त शेषफल से अगर भाग दिया जाता है तो बताइए कितना बचता है। ऊपर में है 80808 डिवाइड करें 108 से, और फिर नीचे में कह रहा है कि अगर आप डिवाइड करते हो 90909 को 109 से, तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो प्राप्त शेषफल को कितना से ऊपर वाले का शेषफल नीचे वाले के शेषफल से डिवाइड करने पे क्या बचेगा। तो देखिए, जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा तो 24 आता है, और जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो जो आपका शेषफल है वो 3 आता है जी। अब बोल रहा है कि इसको इससे डिवाइड करो, क्या आएगा? तो 24 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 8। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया? 4 सही है। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 603 इंटू 28 इज इक्वल टू 63 इंटू 4 इंटू व्हाट। तो इस जगह पे क्या आएगा? तो नहीं पता क्या आएगा, तो मान लीजिए क्या आएगा जी? x। आप जानते हैं अगर किसी चीज़ को इधर मल्टीप्लाई में तो इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो 603 इंटू 28 बाई 63 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो गया? x। कटा लीजिए। 7 9 6 7 यानी कितना हो गया जी? 67 इक्वल टू x। यानी यहाँ x रिक्त स्थान की जगह पे क्या आएगा? तो 67 आपका ऑप्शन नंबर हो गया 1। 67 ऑप्शन नंबर 1 में है। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 200 400 के बीच में 30 45 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज। तो देखिए 200 400 इसके बीच में 30 45 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज। तो सारगुणज मतलब एलसीएम। तो पहले 30 45 और 60 इसका एलसीएम निकालिए।
तो 15 से डिवाइड कर लीजिए तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2 से डिवाइड कीजिए तो 1 बार, 3 बार, 2 बार। वो बच्चों वाला डिवाइड नहीं करते हैं जिसमें होता है ना 2 से पहले करते हैं फिर 3 से करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ा से डिवाइड करो, तो बार बार नहीं करना पड़ेगा उससे। तो ये आ गया। अब इसका एलसीएम आपको निकालना है, तो 15 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, तो 15 दूनी 30, 90 दूनी 180, यानी इस तीनों नंबर का एलसीएम कितना आता है जी 180। यानी 180 एक कितना ऐसा नंबर है जो इन तीनों से कटता है, लेकिन यह जो एलसीएम है ये 200 और 400 के बीच में नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन में कहा कि 200 और 400 के बीच में इस तीनों का सारगुणज यानी 200 और 400 के बीच में आना चाहिए। तो अब एक काम करो, 180 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 360। ये भी एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों से कटेगा, और ऐसा नंबर है जो इन दोनों के बीच में भी है। यानी इसका मतलब कि 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज जो 200 और 400 के बीच में कौन सा होता है 360। अब इसको कह रहे हैं कि आप डिवाइड करो, और किससे डिवाइड करना है, तो 15, 24 और 45 का सबसे छोटा सारगुणखंड कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो 15, 24 और 45 का कॉमन फैक्टर गुणनखंड निकालने, अगर आपको फैक्टर निकालने आता है तो निकाल लीजिएगा, और कॉमन फैक्टर देखिएगा तो इसका एचसीएफ निकालना है आपको, यानी इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आएगा, तो 3। अब कह रहा है इसको इससे डिवाइड कर दो, यानी 360 को डिवाइड करो 3 से 120। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया जी, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे करना है बिल्कुल तेजी में। देखते हैं जी, कह रहा है एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, तो 100 का आधा 50, इससे भी छोटी है, और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है, तो 50 से छोटी और 4 दहाई और 5 दहाई के बीच यानी 40 और 50 के बीच में है। ठीक है, तो फिक्स कर दिया ये 40 और 50 के बीच में ही है। फिर बोला इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, इसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। चलो लिख लेते हैं जी, 40 और 50 के बीच में है तो कंफर्म 40 तो होगा नहीं, तो 41, 42, 43, 44, 45। अब इसके आगे लिखोगे कोई भी नंबर तो उसमें दहाई के अंक इकाई के अंक से बड़ा होने जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको छोड़ दो, इसके आगे नहीं हो सकता। अब इसके इधर देख लेते हैं, क्या बोला कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, और साथ ही साथ यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, तो बताइए इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम और संख्या में अंकों का योग 7 वाला कौन सा नंबर हो गया जी 43। तो उसके अंकों का गुणनफल कितना है, तो अंकों का गुणनफल 4 गुणे 3 बराबर 12, और ऑप्शन नंबर 2 सही है। बात खत्म। क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, टोटल कितने बच्चे, तो 360। गर्ल्स कितनी, तो 2/3, 2/3 of 360 यानी कितना मतलब हो गया जी 240 लड़कियां हैं। शेष लड़के हैं, तो लड़के कितने हो गए, तो 360 माइनस 240 यानी 120। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, तो लड़कों की संख्या का 3/4, इसका 3/4 खिलाड़ी है, यानी प्लेयर्स का वैल्यू कितना हो गया जी, कितने प्लेयर्स हैं, तो 3/4 3/4 of 120 यानी 90 खिलाड़ी हैं। तो उन लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, तो टोटल बच्चे कितने हैं 120, उसमें 90 खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी कितने नहीं है, मतलब जो खिलाड़ी नहीं है तो नॉट प्लेयर्स जो निकालना है आपको, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 120 माइनस 90 यानी कितना जी 30। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपये में खरीदा, 49,553 रुपये में स्कूटर खरीदा। उसने 8,076 रुपया नगद भुगतान कर दिया, पैसा इतना ही था जी उसके पास, कितना 8,076 रुपये, और बाकी जो रकम उसको देनी थी उसको उसने 37 बराबर किस्तों में बांट दिया, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी। बाबू ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है जी, इसमें से इसको घटा लो तो 7, 7, 4, 1 और 4,
इतना पैसा उसको अभी और देना है, यानी 41,477 रुपया। अब कह रहा प्रत्येक किस्त की संख्या कितनी होगी, कितना वैल्यू होगा, तो इसको 37 भागों में बांटा है, तो 37 से डिवाइड कर दो, कटा दोगे तो बाबू 1,121 रुपया आता है। यानी इसका मतलब प्रत्येक किस्त का वैल्यू कितना, 1,121 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पे चली। 13:15 मतलब दोपहर का 1:15, और शनिवार को बेंगलुरु सुबह 7:30 पे पहुंची, तो यात्रा में लगा समय कितना था। तो 13:15 और पहुंची कितना, 7:30, तो कितना समय लगा पता करना है। तो ठीक है, पहले पता कर लेते हैं कि 12 बजे तक कितना समय लगा जी उसको। तो 12 बजे मतलब रेलवे टाइम से 24 बजे, तो 24 बजे में से 13:15 घटा लीजिए, तो कितना हुआ, तो इसमें से एक लीजिएगा तो ये 60 होगा, 60 में से तो 45, और 23 में से ये घटाए तो 10 घंटा 45 मिनट लगा उसको 12 बजे तक, और 10 घंटा 45 मिनट 12 बजे तक, और सुबह 7:00 पे पहुंची है वो, तो 7:30 पे, 7:30 और 10:45 जोड़ दीजिए, 10:45 और 7:30, 5 4 3 7, 7 का मतलब 15 होता है, 75 मिनट का मतलब 15 मिनट, 60 मिनट के लिए 1 घंटा इधर जोड़ देंगे, 17 और 1 क्या हो गया 18, यानी 18 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए जितना तेजी में समझा रहे हैं इस चीज को हम क्लियर भी कर सकते हैं। जब अब आपको डाउट होगा तो जैसे ही ये खत्म हो रहा है इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो आप अभी फिलहाल जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए, और जब अच्छे से आपको समझ में ये सब आ जाएगा तो प्रैक्टिस सेट कराते वक्त जो थ्योरी का जो, जैसे मान लीजिए ये इतना जल्दी समझाएं इसके लिए तो कुछ पढ़ना होता होगा ना जी, तो उसको हम पढ़ाएंगे भी, प्रैक्टिस सेट जब कराएंगे तो तब वो कब आपको फायदा मिलेगा, जब अभी आप लगातार जुड़े रहिएगा। इसलिए आपसे कोशिश है कि टोटल वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, और कहीं भी अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि हमारा भी उत्साहवर्धन होगा तभी हम पढ़ाएंगे। अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देंगे तो हो सकता है कि हम पढ़ाना बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के। 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। तो 15 दिनों में मिनटों की संख्या, 15 दिन, एक दिन में कितना घंटे जी, तो 24 घंटे। 1 घंटे में कितना मिनट, तो 60 मिनट। 15 दिन में टोटल कितने मिनट होंगे, तो इतने मिनट होंगे जी। यह बराबर है कितने घंटे में किसके सेकेंडों की संख्या के। हमको नहीं पता किसके सेकंडों की संख्या है, तो सपोज कीजिए कि x घंटे के सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो ये पूछ रहा है कितने घंटे के सेकंडों की संख्या, तो हम भले ही ऑप्शन में हमको मिला है, हमको नहीं पता है, मान लीजिए कितने घंटे, तो सपोज कीजिए x घंटे, x घंटे में सेकंड, तो 1 घंटा में कितना मिनट जी, तो 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड, तो 60 सेकंड। तो ये है x घंटे में सेकंड की संख्या, और ये है 15 दिनों में मिनटों की संख्या, ये बराबर है आपस में, तो x इक्वल टू व्हाट। तो क्या दिक्कत है जी, कटा दीजिए, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा 15 × 24 × 60, और ये आके इधर डिवाइड होगा तो 60/60, कटा दीजिए, 60 से 60 कट गया, 15, 12 × 25 60, 12 × 2 = 24, 5 × 15 यानी 6, x इक्वल टू 6 आवर्स। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस से मिलाया जाता है। मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है। शेष को बोतलों में भरा जाता है, और जहां प्रत्येक बोतल में 250 ml जूस भरा जाता है, तो बोतलों की संख्या कितनी होगी बताइए। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं बाबू 1 लीटर बराबर कितना, 1000 मिलीलीटर। तो आप सबको मिलीलीटर में चेंज कर लीजिए, तो 15 लीटर 286 मिलीलीटर का वैल्यू हो गया 15/286 मिलीलीटर। फिर किसके साथ मिला रहे हैं, तो 19 लीटर 714 मिलीलीटर, तो 19 लीटर
714 मिलीलीटर का मतलब हो गया 19,714 मिलीलीटर। जब दोनों को मिलाएंगे तो प्लस कीजिए, टोटल कितना हो रहा है, 6 4 10, 8 1 9 1 10, 7 2 9 1 10, 9 5 14 1 15, 2 1 1 2 1 3, इतना मिलीलीटर। इतना मिलीलीटर का मतलब कितना हो गया जी, 35 लीटर। इतना टोटल हमारे पास है जूस। इसमें से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है, यानी कहीं यूज हो जाता है। तो जो प्रयोग हो जाता है उसको माइनस और जो मिला देते हैं उसको प्लस। तो प्रयोग किए कितना, तो 12 लीटर और 750 मिलीलीटर प्रयोग में लाए हैं, यानी प्रयोग में लाए हैं 12,750। माइनस कर दीजिए, 0 का 0, यहाँ कुछ नहीं है तो हारसी ले लीजिए, तो 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से तो 2 और 3 में से 1 तो 2, 22 7 250 मिलीलीटर इतना हमारे पास बचा। अब कह रहा है कि जो बचा, इस बचे हुए जूस को 250 ml के छोटे छोटे बोतलों में भरा जाता है। तो कितना भरेंगे, तो आप सिंपल सा बात है, 250 ml से इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कीजिए, कटा के देख लीजिएगा, 79 आएगा जी। कि बोतलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 79। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 2 सही है। सब लोग सामान खरीदने जाते हो किराना की दुकान पे, सब्जी खरीदने जाते हैं, मार्केट करने, फल खरीदने आप जाते हैं, तो किसी का सामान खरीदते हैं कुछ हम, तो कैसे दाम देते हैं जी, उसके रेट से उसका मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देते हैं और दे देते हैं सामान। कह रहा है कि फलों का मूल्य प्रति केजी के हिसाब से दिया गया है। रेशमा 4.5 किलो खरबूजा खरीदती है, 1 किलो, ऐसे कर करके दिया दाम है, 500 रुपये देती है, तो कितना बचेगा बता दीजिए। तो देख लीजिए, खरबूजे का दाम है, खरबूजा है 18 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, चेरी है 72 रुपये के हिसाब से प्रति केजी है सब दाम, अंगूर है 120 रुपये 60 पैसे और सेब है 78 रुपये 40 पैसे। अब इसके अनुसार रेशमा 4.5 किलो खरबूज खरीदती है, 4.5 का मतलब 4.5 केजी, 1 किलो 200 ग्राम चेरी यानी 1.2 केजी चेरी। अंगूर जो है वो खरीदती है 250 ग्राम यानी 0.25 केजी। फिर 1 होल 3/4 केजी, 1 होल 3/4 का मतलब होता है 1.75 केजी। 1 किलो 750 ग्राम यानी 1.75 केजी, ये इतना खरीदती है। और इसके बाद क्या आता है कि 500 रुपये देती है, तो बताइए कितना रुपया उसको दुकानदार लौटाएगा। तो आप इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लीजिएगा, सबका वैल्यू निकाल करके जोड़ लीजिए कितना रुपया हुआ और 500 में से उसको घटाइएगा, तो आप देखिएगा 337 रुपये इसका वैल्यू आएगा। टोटल वैल्यू कितना आएगा, 337 रुपये। और कितना उसको लौटाएगी पता करने के लिए 500 में से 337 रुपये घटा लीजिए, तो 163 रुपया उसको दुकानदार लौटाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया 3। इसका मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दिसंबर 2016 का। क्वेश्चन में कुछ नहीं है जी, खास है नहीं, लेकिन 1-2 जगह आपका ये चेक किया कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। देखिए है क्या, कह रहा है कि साबुन, एक साबुन दिया गया है जिसका डायमेंशन है 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, ऐसे ये साबुन का डायमेंशन है। उसको एक बॉक्स में रखना है और बॉक्स का डायमेंशन है 56 सेंटीमीटर इंटू 0.4 मीटर इंटू 0.25 मीटर। तो कह रहा है कि बताइए कि इसमें कितनी साबुन रख सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, इसका वॉल्यूम निकालिए, इसका वॉल्यूम निकालिए, इस बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए, जो होगा वो क्या हो जाएगा जी आपका आंसर। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या बोले आपको, प्रेजेंस ऑफ माइंड ये है कि इसमें सब डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो ये दोनों लोग किसमें है, मीटर में। और अगर टोटल सेंटीमीटर में नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हटाइए आप, इसको बनाइए सेंटीमीटर में। तो 0.4 मीटर का मतलब होता है 40 सेंटीमीटर
और 0.25 मीटर का मतलब क्या होता है जी, 25 सेंटीमीटर। अब ये डायमेंशन हो गया पेटी का, ये डायमेंशन है साबुन का। डिवाइड कर दीजिए 7 × 5 × 2.5, कटा लीजिएगा टोटल को तो 640 आता है। आपका ऑप्शन नंबर सही हो गया 2, आंसर हो गया। इसी के साथ आपका दिसंबर 2016 का पेपर क्या हो गया जी, खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 2018 के पेपर के साथ। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कीजिए। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।